नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ 1-2 भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनि देव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और जन्म समय पे, जैसे देव गुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देव गुरु कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि के लिए पिछले 13 महीनों से भाग्य भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थितियां बनाए हुए थे, क्योंकि भाग्य भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग आपको निरंतर दिलवाते हैं। वहां से राशि परिवर्तन करके आप पहुंच जाएंगे आपके दशम भाव में। देखिए, बहुत नकारात्मक ये भी नहीं है, लेकिन दशम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल सोच जो होती है उसमें धार्मिकता का पुट आने लगता है। तो कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यार जिस तरीके का कार्य मैं कर रहा था या जितना मैं प्रोफेशनल था शायद अब उतना नहीं रह पा रहा हूं, मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है। लेकिन ये परिवर्तन पॉजिटिव रहता है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ों का, छोटों का, अपने अधीनस्थों का सम्मान करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको भी सम्मान प्राप्त होगा, जनता के बीच में आपकी छवि अच्छी बनेगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको अपनी छवि का बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए लोगों से संपर्क आपका हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए वरिष्ठ लोगों की सलाह इस समय पे आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी जो 5वीं दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे कुटुंब भाव पर और वाणी भाव पर। तो कुटुंब में अगर बिखराव चल रहा था, कुछ टेंशन चल रहा था, तनाव चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके सुधार की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वाणी इस समय आपकी बहुत ओजस्वी रहेगी। यहाँ पर मैं कन्या राशि वालों को एक बात के लिए सावधान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी द्वितीय भाव गुरु की दृष्टि से प्रभावित हो तो व्यक्ति को अपनी वाणी पर बड़ा ही संयम रखना चाहिए, क्योंकि कई बार उसकी बोली हुई बातें उसके स्वयं के लिए सत्य सिद्ध हो जाती है। तो जितना हो सके नकारात्मक भरे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। साथ ही साथ किसी को अपशब्द मत कहिए, झूठ का प्रयोग मत करिए, तो आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। साथ ही साथ ये धन भाव है तो संचित धन में वृद्धि का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप लंबे समय से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाने वाली है, तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप किराए के घर में और खुद का घर लेना चाहते हैं तो इसकी प्रबल संभावना यहाँ बनी हुई है। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं कोई, उसमें कुछ विघ्न आ रहा है तो वो विघ्न की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। कन्या राशि वालों के लिए अच्छी कीमत पर आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। प्रॉपर्टी सेल करके आप दूसरी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं लोग, उनके लिए तो गोल्डन टाइम है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी संबंधित बहुत सारे लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाले हैं। सुखों में वृद्धि होगी, नए वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में अगर कुछ समस्या चल रही थी या माता के साथ में कोई विवाद चल रहा था तो विवाद समाप्त होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। सप्तमेश हो करके और दशम भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो दाम्पत्य सुख में अगर कहीं कुछ कमी या परेशानी चल रही थी, विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे और विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उसके भी होने की संभावना यहाँ बनती है। देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर रहेगी, तो रोग रिपु ऋण से आपको मुक्ति दिलाने वाली रहेगी। सिर्फ एक छोटा सा कार्य करिएगा, कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जो सामाजिक रूप से आपको कलंकित कर दे। कहीं अपशब्दों का प्रयोग मत करिएगा, चरित्रहीनता मत करिएगा, अन्यथा जो सम्मान आपको प्राप्त होना है वो बदनामी में बदल जाएगा। साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं कि ये जितने भी शुभ चीजें मैंने बताई है, ये इस बात पर निर्भर है कि आपकी जन्मकालिक कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस अवस्था में है, कौन से ग्रह की आपको महादशा चल रही है, तभी हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि राशिफल सतही बात होती है, वास्तव में ऐसा होगा नहीं होगा या क्यों नहीं होगा या क्या समस्या आ सकती है,
या क्या उस नकारात्मकता के लिए उपाय करें, ये तभी बताया जा सकता है जब कुंडली विश्लेषण हो। तो अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं या दिए गए नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।